Hello everyone, I am economics teacher in our school Adarsh Senior Secondary School Kai Circuit. वेलकम टू आवर क्लास 10+2 इकोनॉमिक्स। हम +2 इकोनॉमिक्स कर रहे थे और आज हम इसका 5th चैप्टर रहेगा और 5th चैप्टर का पार्ट रहेगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा डिमांड या मांग फलन या डिमांड कॉन्सेप्ट। तो डिमांड होती क्या है वो करेंगे हम, और डिमांड को प्रभावित करने वाले इफेक्ट करने वाले फैक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मांग मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा। ठीक है, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा विभिन्न कीमतों पर। क्या होता है कि हमारे पास वस्तुओं की कीमतें होती है, उसके अकॉर्डिंग हम वस्तुएं खरीदते हैं। अगर कोई महंगी वस्तु है तो हम कम खरीदेंगे और कोई सस्ती वस्तु ज़्यादा खरीदेंगे, तो वो होती है मांग फलन। तो मांग से अभिप्राय एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा से है। ठीक है, विभिन्न कीमतों मतलब अलग अलग कीमतों पर। कीमतें अगर कम होती है तो कोई भी चीज़ करते हैं हम ज़्यादा खरीदते हैं, और कोई मतलब बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वही हमारा मांग आता है। ठीक है, एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर मांगी मात्रा। ठीक है, विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग की मात्रा ही हमारी मांग कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे पहले हमारे मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर, प्रभावित करने वाले तत्व। अब क्या होता है कि मांग अकेली चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, अब उस पर और भी कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहली है वस्तु की अपनी कीमत। इसके बारे में तो हमने कुछ पढ़ लिया है। वस्तु की अपनी कीमत मतलब कि अगर कोई वस्तु है उसकी कीमत जैसे 10 रुपये है, ठीक है, तो उसकी डिमांड कितनी है, 1 है। अगर कीमत कम होकर 2 हो गई, कीमत कम होकर 4 हो गई, तो उसकी मांग बढ़ गई 3 हो गई। ठीक है, ये प्राइस था, ये डिमांड था। तो क्या हुआ, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो वो कौन सा हो गया, वस्तु की अपनी कीमत। तो वस्तु की अपनी कीमत से मांग की मात्रा इफेक्टेड होगी। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले तत्वों में पहला क्या है, वस्तु की अपनी कीमत। फिर है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता क्या है, मतलब कि जो कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं उसकी इनकम कितनी है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो क्या करेगा, वस्तुओं पर ज़्यादा खर्च करेगा, ज़्यादा महंगी वस्तुएं खरीदेगा। ठीक है, तो उपभोक्ता की अपनी आय भी डिपेंड करती है। अगर आय कम होगी तो वस्तुओं पर कम खर्च करेगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे खर्च करने के लिए, तो वस्तु की उपभोक्ता की आय भी इस पर डिपेंड करेगी। वस्तु की उपयोगिता। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है इसके अंदर, वस्तु की उपयोगिता। कोई वस्तु हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमारी उपयोगिता भी उसकी मांग की मात्रा पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु है उसकी हमारे लिए उपयोगिता बहुत ही कम है तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत कम उसका उपयोग करेंगे और बहुत ही कम उसको डिमांड करेंगे। दूसरी, अगर किसी वस्तु की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, जैसे पानी की होगी, दवाइयों की होगी, तो इनकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये वस्तु हमें खरीदनी ही पड़ेगी चाहे कितनी ही महंगी हो जाए। ठीक है, तो वस्तु की उपयोगिता भी डिपेंड करेगी, जिसकी उपयोगिता कम होगी उसकी हम यूज़ कम करेंगे और वो कम ही खरीदेंगे। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करते हैं। फिर है पूरक वस्तुओं की कीमत। पहला कि पूरक वस्तुएं होती क्या हैं। पूरक वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जो एक वस्तु के साथ हम दूसरी वस्तु यूज़ करते हैं। जैसे कार यूज़ कर रहे हैं तो कार के अंदर हमने कुछ पेट्रोल यूज़ किया, तो वो क्या आ गया हमारा कार और पेट्रोल के लिए, ये कार के लिए पेट्रोल क्या होगा, पेट्रोल कार हमारे लिए वस्तु है, उसके लिए पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या आगे पूरक वस्तुओं की कीमत। अगर क्या होती है, कार अगर डीजल पर चलती है पेट्रोल पर चलती है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ये पेट्रोल की डीजल की कीमत बढ़ती है तो क्या करते हैं, हम कार की डिमांड कम कर देंगे, कम खरीदेंगे। ठीक है, डीजल पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो इन वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये होती है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो हम एक यूज़ करते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो फिर हमारे पास है प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत। प्रतिस्थापन मतलब कि ट्रांसफर करना एक का दूसरे की जगह, जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय व कॉफ़ी। तो चाय कॉफ़ी क्या आपस में प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं। अगर चाय की कीमत बढ़ती है ना तो हम क्या कर देंगे, चाय कम कर देंगे और कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे डिपेंड आपस में दूसरे के, कॉफ़ी कीमतें कम होने पर चाय की डिमांड ज़्यादा कर देंगे और कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। तो वो हो गई प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत, कि एक वस्तु छोड़कर दूसरी वस्तु यूज़ कर सकते हैं, वो था प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरक वस्तुएं साथ में यूज़ करने वाली, प्रतिस्थापन वस्तुएं एक दूसरे की जगह यूज़ करने वाले प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं।
ठीक है। फिर आता है हमारे पास मांग का नियम। मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर। हमने कुछ प्रभावित करने वाले फैक्टर पढ़े थे, तो उसमें था उपभोक्ता की वस्तु की अपनी कीमत, उपयोगिता, पूरक वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर बाकी जो फैक्टर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे अन्य बातें हो जाएंगी। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर मतलब कि उपभोक्ता की आय, वस्तु की उपयोगिता, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। अन्य बातें समान रहने पर अपनी कीमत में परिवर्तन, मतलब कि वस्तु की अपनी कीमत में चेंज होने पर क्या हो जाएगा, वस्तु की मांग की मात्रा पर जो नियम लागू होगा वो कौन सा होगा, हमारा मांग का नियम होगा। अब क्या होता है, कीमतें घटने पर क्या होती है, मांग बढ़ती है, और कीमत बढ़ने पर क्या होती है, मांग कम होती है। तो इन बाकी फैक्टर का हमें अभी तक इसके अंदर मांग के नियम में नहीं करेंगे हम कि उपभोक्ता की वस्तु की उपयोगिता, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनका इफेक्ट मांग के नियम में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो मांग का नियम क्या कहता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्या हो जाएगा, मांग कम हो जाएगी, कीमत कम होने पर मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मांग का नियम। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हाँ, इसको हम एक लिस्ट से समझते हैं, इसको सूची समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे आइसक्रीम की प्राइस, मतलब कि आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये थी, 2 रुपये थी, 3 रुपये थी, 4 रुपये थी, और मांगी की मात्रा। ठीक है, जिसे देखते हैं प्राइस हमारा कम था तो क्या था, मांगी की मात्रा ज़्यादा थी। एक कीमत पर क्या डिमांड 5 है, 2 कीमत पर क्या मांग क्या 4 है, और 3 पर कितनी 3 है, और 4 पर कितनी होगी 2 होगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा ना तो क्या हो रहा है, मांग की मात्रा कम हो रही है, और उल्टा चलने अगर प्राइस हम कम करता जाएं तो क्या हो जाएगी, मांग बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मांग का नियम। इतना समझ आया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।